हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान नवोदय क्लासेस पर। तो इस वीडियो में हम सैनिक स्कूल के आईएमपी क्वेश्चंस करने वाले हैं। आईएमपी क्वेश्चन मैथ के एससी मतलब सैनिक स्कूल एग्ज़ाम 2025-26 के लिए हम करने वाले हैं। और ये अंतिम प्रहर है और सैनिक पार है। एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस ही कराने वाले हैं। आपका एग्ज़ाम है 18 जनवरी को। तो चलिए आपको कुछ डिटेल देने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो इसमें आपको आईएमपी क्वेश्चंस आपको डेली कराए जाएंगे। डेली 6 PM पर आपको वीडियो अपलोड की जाएगी, आप उसे देख लीजिएगा। फिर आप 6 PM पर आईएमपी क्वेश्चंस लगा सकते हैं। डेली आपको 15 मैथ के क्वेश्चंस करवाने वाले हैं और इसी मंथ में कराने वाले हैं, दिसंबर में ओनली, दिसंबर में। फिर जनवरी में हम आपको मॉडल पेपर गेस्ट पेपर कराने वाले हैं। और अभी हमारी इंटेलिजेंस की भी क्लास होगी और जीके की भी। लाइव क्लास हमें 6 PM पर मिलेगी, उसमें आईएमपी क्वेश्चंस कराने वाले हैं हम आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो इसमें हमें क्या कहा गया है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप है। द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स एरिया इज। तो वो इट्स पेरीमीटर इज, पेरीमीटर हमें इसमें फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें आपको एक वर्गाकार मैदान, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हम यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे जिसमें ए साइड होती है, चारों आपकी ए साइड होती हैं। उसका हमें एरिया दिया गया है। एरिया हमें कितना दिया गया है, 324 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है हमें। एरिया क्या होता है, स्क्वायर। तो ए अगर हम साइड निकालेंगे इसकी तो इस पे रूट चढ़ जाएगा 324, और 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का। तो हमारे पास में साइड आ गई है 18। हाँ, तो अब इसमें हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4a। साइड हमें अभी हमने निकाली थी 18 आई थी, 18 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड रोमन अंक को हिंदू अरबी अंक में लिखिए। तो हिंदू अरबिक, राइट द रोमन नंबर DCCLXXV11 एज अ हिंदू अरबिक न्यूमरल। तो आपको पता ही होगा डी को क्या कहते हैं, डी को कहते हैं 500 प्लस, सी को कहते हैं 100, तो 2 बार है तो 100 प्लस 100 200 प्लस एल है तो 50, एल 50 का होता है आपका। तो ये एक्स है तो ये 20, 10 का होता है ना, तो 10 10 20। और बी जो है वो आपका 5 और ये 112। तो इससे जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन। ऐड करके आप लोग देख लीजिएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। तो चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ये ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, आपकी डेली 15 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। तो इसलिए बहुत लंबा चौड़ा आपको कठिन सा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 510 और अन्य दिनों में 240 आगंतुक आते हैं। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में आगंतुकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो a library has an average of 510 visitors on Sunday
and 2,240 visitors on other day. तो which is the average number of visitor in a 30-day month starting with a Sunday? तो इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आया होगा तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं यहाँ पर। तो इसमें आपको दिया है 5, एक मंथ में कितने 5 संडे होते हैं, तो 510 इंटू 5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो जाएगा 500, 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25। तो ये आ गया अपना। और बाकी के अदर डे आपका कितना हो रहा है, तो अदर डे आपके बचे 25, 5 माइनस हो जाएंगे और 240। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5100 आपका आ जाएगा। फिर 5100 हमसे पूछा कितना है, 30 डे का पूछा है, तो 30 अपॉन में 0 से 0 कैंसिल, 3 से 1 बार में, तो 2 3 7 21 और 0। तो यहाँ से तो आंसर आया नहीं रहा है, तो आपको ये जो आया है 2550, इसको हमें डिवाइड करना है 30 से। 2550 इसको डिवाइड करना है 30 से। आपको 2550 को आपको डिवाइड करना है 2550 फोन में 30, 0 से 0, 3 से 3 1 3, 3 2 6। तो हेलो, सॉरी चाहेंगे आपसे, ये हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था सेशन, तो सॉरी चाहेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर अभी आ नहीं रहा है, तो इसे हम बाद में करेंगे, या फिर आप HOW में ले लीजिए। अगर आपको आंसर आता होगा तो आप कर लीजिएगा, और बाकी का हम इसे नेक्स्ट क्लास में ऐड कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन को याद रहेगा हमें, थर्ड क्वेश्चन को हम कर देंगे, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ज्ञान नवोदय क्लास, उस पर हम सोल्यूशन डाल देंगे, ज्ञान नवोदय क्लासेस पे। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और 100% एग्जाम में आने वाला है, 100%। तो आपका ये दिया है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो आपको पता ही होगा एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला 360 डिग्री अपॉन में n। 360 डिग्री जो है वो आपका 360 डिग्री है, और अपॉन में हमें n दिया है 12 से 3 बार में 12 3 से 36 और 0 30। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट, 4 में सेकंड होगा। चलते हैं 5 क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, इससे भी आपका एक क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। तो ये 5 डेकामीटर्स एंड 5 मीटर इज इक्वल टू, तो आपको पता ही होगा 1 डेकामीटर होता है आपका 10 मीटर। तो हमें दिया है 5 डेकामीटर, तो 5 का ये 50 हो जाएगा, प्लस में 5 कितना हो जाएगा 55 मीटर। चलिए 6 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यंजक, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 2.5 डिवाइड ये। तो इसे हम सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो 2.5 है, डिवाइड किससे है, 2.5 आपका जो है वो डिवाइड किससे हो रहा है 0.5 से, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 0.1 से, और माइनस हो रहा है 0.5 से। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, आपका पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 5 जा 25, और इसी की 5 से 0.1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, और यहाँ पर ये माइनस है तो ये माइनस 0.5। क्या आएगा इसका आंसर 0, क्योंकि 2 में से अगर हम -2 करें तो 0 आता है, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये आप मिसप्रिंट है, यहाँ 0 होगा, तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, यहाँ 0 होगा। टाइपर ने हमारी गलती कर दी है थोड़ी सी, तो माफ़ी चाहेंगे आपसे। और चलेंगे 7वें क्वेश्चन की ओर। 7 क्वेश्चन, द लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताना है हमें इसमें। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा इसमें, तो चलिए बताते हैं। हाँ, तो चलिए इनको भी सॉल्व, लार्जेस्ट फ्रैक्शन फाइंड करना है हमें इसमें।
तो ऑप्शन से करेंगे से हम ऑप्शन से ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो हमें ऑप्शन ए से करेंगे 2.5 है और ऑप्शन बी है 3.4। अगर आपको फ्रैक्शन किसी में भी लार्जेस्ट फाइंड करना हो तो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। इसकी सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 की 2 से, यहाँ आएगा 8 और 3 की 5 से कितना आएगा 15। तो कौन सा ज़्यादा है आपका, 8 ज़्यादा है या 15? तो 15, तो 3/4 इसमें ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। 3/4 लिख लेंगे हम। बी और सी में चेक करेंगे। अब 2/3 आपको मैंने बताया था मल्टीप्लाई करके पता करेंगे। 3 2 जा वो 3 3 जा 9 हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा। कौन सा ज़्यादा है, यही। तो ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। तो हम इन दोनों में चेक करेंगे। तो 3/4 हो जाएगा इंटू 1/3 हो जाएगा। 3 3 जा 9 हो जाएगा और 4 1 जा 4। कौन सा ज़्यादा है, ये ना, तो ये भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। तो चलिए 8 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द सक्सेसर ऑफ माइनस का 16 इज, माइनस का 16, तो सक्सेसर क्या होता है, +1 करते हैं हम। तो इसमें प्लस माइनस क्या होता है, माइनस आएगा किसका, माइनस का ही। तो ये 15 आ जाएगा। 16 में से बन गया 15। तो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। -5 द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस का 5 इज। आपको पता ही होगा एडिटिव इनवर्स होता है, अगर माइनस होगा तो होगा प्लस, प्लस होगा तो माइनस, इतना ही होता है एडिटिव इनवर्स में। तो चलिए माइनस का 5 है तो क्या होगा, प्लस का 5। ये ऑप्शन द करेक्ट। तो चलिए 10 क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन और इसके बाद में हम आज आपके लिए 15 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो 11 12 कौन से क्वेश्चन पे थे अपन लोग, 10 पे थे। तो 10 क्वेश्चन पे आते हैं। इसे हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, लेंथी क्वेश्चन है। तो इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM इंटू HCF। तो फर्स्ट नंबर हमें दिया है कितना, 96। सेकेंड निकालना है हमें, LCM दिया है हमें कितना, 864 और HCF दिया है हमें 6। ठीक है, तो ये आपका सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है। तो इसे हम 864 रहने देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई में 6 करेंगे, अपॉन में 96 करेंगे, 6 से काटेंगे तो 6 से कट जाएगा ये आपका। तो 6 से 6 बन जा 6 और 6 6 जा 36। तो 16 से इसे हम करेंगे तो 16 5 जा 80, 16 4 जा 64। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन की ओर। तो इसमें आपका एक ये डायग्राम हम यहाँ पर ये हो सकता है आपका, फिर यहाँ से आपका ये, फिर एक कोण इधर बनता है, एक इधर एक इधर। तो इसे हम नाम दे देंगे ABCD और D। ठीक है, तो हमें दिया है EOC, ये वाला, ये जो एंगल है वो हमें दिया है 2x। BOT ये जो एंगल है ये, तो ये हमें दिया है कितना, 3x। और AOC सॉरी इसमें आपका COT। ठीक है, तो इन्हें हम मान लेंगे कि ये 2x हैं। तो आपको ये तो पता ही होगा कि स्ट्रेट लाइन जो होती है आपकी, ये जो स्ट्रेट लाइन थी, ये इस पे जो भी तीनों एंगल बनते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। तो चलिए इसे भी करते हैं आगे। ये हमारे पास x दिया है, प्लस 2x दिया है, प्लस 3x दिया है, बराबर में 180। तो ये आपका हो जाएगा 6x बराबर 180 और x कितना आ जाएगा, 6 से कैंसिल करेंगे,
6 3 ज़ा 18 और 0 30 आ जाएगा आपका। 30 कौन से ऑप्शन में है? 30 नहीं है, तो हमें BOD फाइंड करना है, मतलब लार्जेस्ट 3x फाइंड करना है हमें। तो 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 30 को, 30 से को 3 से मल्टीप्लाई, ये ऑप्शन इज द करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 12 क्वेश्चन। तो आपको हम होमवर्क भी देने वाले हैं, तो होमवर्क में आपको 15 क्वेश्चन होमवर्क है। इसमें आपको LCM निकालना है, इसका LCM निकाल के छोटी संख्या बतानी है आपको क्या है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो चलिए अभी हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था? 12 करेंगे चलिए। तो राजधानी एक्सप्रेस सुबह 11:10 बजे दिल्ली पहुंची। ये 2 घंटे 25 मिनट देरी से थी, तो इसमें से हमें इसे माइनस करना है। तो 11:10 है आपका, उसमें से 2 घंटे माइनस कर देंगे हम, तो कितना बचेगा? 11:10 से 2 घंटे वापस पीछे जाना है हमें, तो 10:10 और 9:10, तो कितना बचेगा? 9:10। और हमें 25 मिनट और पीछे जाना है, तो कितना बचेगा? 8:45। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन की ओर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो इसमें हमें क्या बताना है? फाइंड अ सिंपल, ऐसा ही बताना है, बराबर PRT अपॉन में 100। प्रिंसिपल हमें दिया है 8000, रेट दिया 7.5% और टाइम 2 years अपॉन में 100। पॉइंट हटाएंगे, ये फोटे में 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल। फिर ये हमारा कितना है? 7.5 है, तो ये 75 है। 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 या 10 का 0 कैरी आया 1, 2 7 या 14 और 1 150 ये, और 8 यहाँ पर भी तो था, ये 8 बचा था हमारा, तो इससे 8 से और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 0 8 0 0 8 5 या 40 का 0 कैरी आया 4, 8 1 जा 1, 8 1 जा 8 और 4 12। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। तो ये रहा, रिया और टीना मिलकर, तो रिया R फॉर रिया प्लस टीना, ये दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में? 10 दिनों में कर रहे हैं। और रिया अकेले उसी काम को, रिया अकेले उस काम को 30 दिन में कर रही है, तो टीना अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकती है? तो आप इसका LCM लेंगे तो 10 और 30, कैल्शियम यहाँ पर 3 आ जाएगा, 30 इसे डिवाइड करेंगे इससे, इसका वर्क 3 डेज, इसका 1 2 डेज बराबर 30, 2 से इसे कैंसिल करेंगे, 2 1 2 2 5 है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। और ये फिलहाल लास्ट क्वेश्चन HW आपको बता दिया है, हमें कमेंट करना है इसका आंसर। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, थैंक यू।